खुश रहना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो, दूसरों में खुशियां मत ढूंढो। दूसरों के सहारे रहोगे तो अपनी शनाख्त भी खो दोगे। पहले खुद को तो जांच लो, परख लो तुम क्या चाहते हो। अपने लिए तो जीना सीख लो। यकीन करो आपसे बढ़कर आपका अपना कोई नहीं। खुद को बावर करो, हमने खुश रहना है तो रहना है। हर वक्त उदास रहने से, मायूस रहने से और तो कुछ नहीं होता, बल्कि जो खुशियां आपकी जिंदगी में हैं वो भी नज़रअंदाज हो रही हैं। यकीन करें जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसकी खूबसूरती को महसूस करना सीखो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि संडे मॉर्निंग आपको इतना लेजी क्यों कर देती है। मतलब सुस्ती को भी संडे का पता होता है। जैसे कि मैं घर से निकलने लगी थी तो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था और मैं ये सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगी, लेकिन सर ने बड़ी स्ट्रिक्टली कहा कि आप लोगों ने आज फिजिकली क्लास लेने के लिए आना है, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो सबका क्लास में हाजिर होना बहुत जरूरी है। तो बस जी मैं भी मुंह टेढ़े वेढ़े करती हुई क्लास के लिए निकल गई थी। दिसंबर आ चुका हुआ है लेकिन अभी भी टेम्परेचर 27, 28 बल्कि दोपहर में तो 30 हो जाता है। मतलब दिसंबर के 10 डेज गुजर गए हैं, लेकिन उस तरह से सर्दी अभी तक लाहौर में नहीं आई जैसे हर साल होती है, कड़ाके की सर्दी। और दोपहर में जब धूप निकल आती है ना तो स्वेटर और शॉल की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं रह जाती। हालांकि मैं सोच रही थी कि जब मेरी दिसंबर में क्लासेस होंगी ना तो मुझे पक्का शॉल या स्वेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्दी घर से निकलती ही नहीं हूँ। तो मैंने काफी अरसे से कोई न्यू स्वेटर या शॉल नहीं ली, जो है उन्हें घर पर यूज कर रही हूँ। लेकिन खैर जी अभी तक तो ये नौबत नहीं आई कि मैं कोई शॉल लूं या स्वेटर लूं। और यहाँ पर जी मैं अपने कॉलेज पहुंच गई थी। हमारी जो कॉलेज की बेसमेंट है ना उसे कैफे का टच दिया हुआ है। मतलब वेले स्टूडेंट्स के टाइम स्पेंड करने के लिए इन्होंने अच्छी जगह बनाई हुई है। तो यहाँ पर जी हम लोग बैठ गए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये जिस क्लास फेलो का लैपटॉप मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 18 वॉइसेज में वॉइस ओवर करना जानती है, यानी कि 18 तरह की आवाजें निकालना जानती है। ये भी बड़ा कमाल का टैलेंट है जो इसके पास है। अच्छा भाई मुझसे ना एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप माशाल्लाह से इतनी क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप टीचिंग क्यों नहीं करती हैं। अब अक्सर अपनी लाइफ में मैं टीचिंग की मुखालफत करती हुई नजर आती हूँ। तो मेरी 2-3 सिस्टर्स हैं, वो मुझसे पूछी थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप टीचिंग की इतनी मुखालफत करती हैं। मतलब आप कहती हैं कि अगर आपकी दुश्मन की भी बेटी कहे ना कि मैंने टीचिंग करनी है तो मैं उसको भी ये मशवरा दूंगी कि भाई नहीं, आप कोई और काम कर लो लेकिन टीचिंग मत कीजिएगा। तो देखिए मैं इस पेशे के खिलाफ नहीं हूँ, इस सिस्टम के खिलाफ हूँ जहाँ पे टीचर को बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। अब चूंकि मैंने मास्टर्स उर्दू में किया है और एक मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो मैं जिस भी एकेडमी में या कॉलेज में एज ए लेक्चरर जाती थी, एज ए टीचर जाया करती थी, तो मुझे एक ही पीरियड के दरमियान में 4-4, 5-5 बुक्स दे दी जाती थी। हमारे पास आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत कम है, हम इनके अलग से लेक्चर नहीं बना सकते हैं। तो आप यूं करें कि एक ही लेक्चर में जो है ना वो 4 बुक्स पढ़ा दें, 5 पढ़ा दें। जैसे कि सोशियोलॉजी का एक स्टूडेंट है तो अब एक स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या क्लास बनाएंगे, तो यूं करें कि आप ना इसी लेक्चर के अंदर इसको भी मैनेज कर दे। अगर एजुकेशन के 2-3 बच्चे हैं तो उसे भी इसी में ही पढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे एक दिन में 24 से 25 लेक्चर्स हो जाया करते थे। अब आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा हो या 100 स्टूडेंट्स बैठे हो, आपको लेक्चर तो देना है ना। लेक्चर आपको एक स्टूडेंट को भी समझाना है, 100 स्टूडेंट्स को भी समझाना है, यानी कि आप अपना पूरा टाइम दे रहे हो, आप अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो। लेकिन स्कूल कॉलेज वालों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। और फिर मंथली टेस्ट भी हुआ करते थे और मंथली टेस्ट में आपने चाहे एक भी बच्चा है ना तो उसका क्वेश्चन पेपर रेडी करना है। और यकीन करें मैं जब घर आया करती थी ना, मुझ में बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी, इतनी मैं ज्यादा थक जाती थी। इसलिए मैं टीचिंग के शोबे के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। तो खैर जी 4 घंटे की क्लास लेने के बाद जब मैं घर आई हूँ तो यहाँ पे मेरा क्राइम पार्टनर पहले ही रेडी खड़ा था। और यहाँ पर जी मैंने एक कांड कर दिया, और वो ये था कि मैं शूज पहनने लगी थी तो मैंने गमले के ऊपर पाँव रख दिया, यानी कि
मैं बहुत ज्यादा झुकना नहीं चाह रही थी, तो अपनी तरफ से गमले के ऊपर पाँव रखकर शूज पहनने वाली रॉकेट साइंस लगा रही थी। गमला थोड़ा सा हिला, नीचे लगा और टूट गया, यानी कि पहले ही पौधा बेचारा टुंड मुंडा हो गया था, उसका गमला भी टूट गया। और यहाँ पर भाई मैं अम्मी की विश पूरी करने के लिए जा रही थी। अम्मी मुझे बहुत दिनों से कह रही थी मेरा पिज्जा खाने को दिल कर रहा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, हालांकि अम्मी मुझसे कभी जल्दी फरमाइश नहीं करती हैं, वो मुझसे क्या, वो कभी किसी से फरमाइश नहीं करती हैं, लेकिन शायद उनका पिज्जा खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज अम्मी की विश भी पूरी कर दूं, काफी टाइम से मुझे कह रही हैं। और फिर जी मैंने गूगल मियाँ की खिदमत हासिल की कि मेरे नियरेस्ट में पिज्जा पॉइंट बता दें, तो भाई उन्होंने मुझे चलूपा का नाम सजेस्ट किया। अब नाम तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन सोचा कि चल कर देखते हैं कैसी जगह है। यहाँ पर जी जो एम्बियंस थी वो तो मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही थी। यहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे उनकी ड्रेसिंग CID ऑफिसर्स वाली थी। अब इस कैफे का कोई हॉल नहीं था, बल्कि रूम्स बने हुए थे जहाँ पर दो टेबल्स इन्होंने लगाए हुए थे, यानी कि 2 फैमिलीज एक रूम में बैठ सकती हैं। फिर जी जब मेन्यू आया ना, तो रुबीना मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रही थी कि भाई यहाँ पर तो चीजें महंगी हैं। अब वेटर हमसे बार बार आकर पूछ रहा था कि मैम क्या ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है, और हमें शर्म आ रही थी कि हम उठकर कैसे जाए यहाँ से। लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेकर हम लोगों ने ऑर्डर दे ही दिया। और जब तक ऑर्डर नहीं आया ना, मैं मुसलसल पछताती रही कि मुझे गूगल मियाँ की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए थी। और ये है जी मेरी वन एंड ओनली नबीहा शहजादी, मेरी क्राइम पार्टनर। अब हम खाला भांजी का भी बड़ा मजे का साथ है। इसे जब भी इसकी मामा से डांट पड़ने लगती है ना, ये फौरन मेरे रूम में आके छुप जाती है, खाला बचा ले। और इसकी मामा की और मेरी तो दिन में वैसे 70 लड़ाइयां होती हैं, तो जब भी इसकी मामा से मेरी लड़ाई होने लगती है, ये मेरी पूरी साइड लेती है। ये फौरन से मुझे मासूम साबित करने खड़ी हो जाती है। मामा आप मेरी इतनी मासूम सी खाला को इतनी बातें सुना रही हैं, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, वो आपसे छोटी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों का एहतराम ना करे और छोटों पर रहम ना करे। ये माशाल्लाह ऐसी बातें करती है ना कि हम लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये बूढ़ी अम्मा की जो एक्टिंग करती है ना, किसी व्लॉग में इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे बूढ़ी अम्मा बनकर ना हमें हंसाती रहती है सारा दिन। सर पे दुपट्टा लेकर उसे कानों के पीछे कर लेती है, अम्मी की ग्लासेस लगा लेती है और माई शीदा बन जाती है। तो माई शीदा से भी आप लोगों को कभी मिलवाऊंगी। अब यहाँ पर खाना भी खाती जा रही थी और जबरदस्त का इशारा भी कर रही थी कि भाई आपके व्यूवर्स जो है ना उनके मुंह में पानी आएगा। एनीवेज जी माई शीदा से मिलने के लिए रेडी हो जाए, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको माई शीदा से भी मिलवाऊंगी। और यहाँ पर जी हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना वाकई ही बहुत ज्यादा मजे का था, यानी कि इन्होंने जो पैसे वसूल किए थे ना, वो वाकई अपने खाने के वसूल किए थे, खाली एम्बियंस के नहीं लिए थे। और अम्मी मुझे ढेरों दुआएं दे रही थी कि अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबी अता फरमाए, तुमने आज मेरी विश पूरी की है। और यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलें अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि अगर वो कुछ कहती हैं तो मैं उनकी बात पूरी कर सकूं। तो बस जी घर जाने का टाइम था। यहाँ पर जी मैं अपने भी व्लॉग को एंड करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।